विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। कि हे राजन, ये जो तुम्हारा बालक है, जो एक बार तुम्हारा इस बालक का नाम लेगा ना राजन, उसका जीवन भरण और पोषण से कभी विचलित नहीं रहेगा। राजन, ऐसे तुम्हारे दिव्य बालक का नाम भरत होगा। और जो ही हमारे गुरु जी भरत बोलते हैं, समस्त सभा बोल उठती है। प्रेम से बोलिए भरत लाल की। अब बारी आई हमारे शत्रुघ्न भैया की। एक बात थोड़ा विचार कीजिएगा, हमारे सबसे बड़ी भाई थे राम, उसके बाद भरत, उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद शत्रुघ्न। लेकिन आज लक्ष्मण से पहले शत्रुघ्न भैया का नामकरण संस्कार हो रहा है, क्योंकि सुमित्रा भैया की गोद में पहले शत्रुघ्न भैया थे एक साइड, उसके बाद लक्ष्मण भैया थे। आज हमारे गुरु जी की दृष्टि हमारे शत्रुघ्न भैया के मस्तक पर गया और वो कहते हैं, राजन जाके सुमिरन तेरी पुना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ शत्रु की नाश की बात कही गई है, तो कैसा शत्रु? जो एक इंसान दूसरे इंसान का होता है वैसा शत्रु नहीं। यहाँ पर कहा गया है काम, क्रोध और लोभ। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु तो काम, क्रोध और लोभ है। आज गुरु जी का मानना है कि राजन, इस बालक का नाम जो एक बार अपने मुख से लेगा राजन, उसका जीवन में काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रुओं का नाश सदैव के लिए हो जाएगा। और राजन, ऐसे दिव्य बालक का नाम तुम्हारा शत्रुघ्न रखा जाएगा। जो भी गुरु जी कहते हैं कि बालक का नाम शत्रुघ्न होगा, समस्त सभा बोल उठती है। प्रेम से बोली शत्रुघ्न भैया की। अब बारी आई हमारे भैया लक्ष्मण की। भैया आप ध्यान रखें हमारे लक्ष्मण भैया की। और जो ही हमारे गुरु जी लक्ष्मण की मस्तक रेखा को देखते हैं, अपने मुख से बोल पड़ते हैं कि राजन, कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वसत तेहि रखा, लक्ष्मण नाम। कि राजन, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। कि राजन, ये तो राम के अत्यधिक प्रिय तो अवश्य होंगे, लेकिन राजन, ये जो तुम्हारा बालक है इस समस्त जगत का आधार होगा। और इस दिव्य बालक का नाम तुम्हारा लक्ष्मण रखा जाएगा। जो ही गुरु जी अपने मुख से लक्ष्मण कहते हैं, समस्त सभा बोल उठती है। प्रेम से बोले लक्ष्मण भैया की। आज चारों भैया का नामकरण संस्कार भली भांति सुसंपन्न हुई। सभी लोग प्रेम से कहेंगे चारों भैया की। अरे बाप रे बाप, आप सभी लोग कोई रावण के रिश्तेदार हैं क्या? जो राम नाम के जयकारा में इतनी कंजूसी। रावण के रिश्तेदार है या प्रभु राम के रिश्तेदार? राम के। अगर राम की होती तो आप इधर ना बैठी होती भैया, कम से कम इधर बैठी होती, सन्मुख बैठी होती।
अच्छा बुरा मत मानिएगा, राम के रिश्तेदार है तब तो आकर के कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, चारों भैया की। आज चारों भैयाओं का नाम करने संस्कार और प्रभु अपनी लीला को आगे और बढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज माँ कौशल्या, थोड़ा ध्यान देने योग्य है मेरी मैया लोग, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आज माँ कौशल्या जो चक्रवर्ती राजा दशरथ की धर्मपत्नी है, जो उनको दासियां की कमी नहीं है। आज माँ कौशल्या अपने बालक आदि तीनों भाइयों को अर्थात चारों भाइयों को अपने हाथों से नहलाती, तैयार करती, भोजन बनाती अपने हाथों से और स्वयं अपने हाथों से ही चारे भैयाओं को भोजन ग्रहण करवाती। अब आपका कहना होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आज एक माता अपने बालक को भोजन करवा रही। नहीं, पहले का समय था राजा और रानी का। कोई भी रानी अपने कार्य अपना काम स्वयं नहीं करती थी क्या? उनकी दास दासियां करती थी। कोई भी राजा अपना काम स्वयं नहीं करते थे, राजा के मंत्री और सभी दास किया करते थे। लेकिन आज रानी कौशल्या जो इतनी बड़ी रानी है, जब उनको परमात्मा संतान दिए, जब उनको संतान की प्राप्ति हुए, तो आज मैया कौशल्या स्वयं अपने हाथों से अपने राम के लिए भोजन बनाती थी, उनको उनका श्रृंगार करती, उनको अपना स्तनपान कराती। तो इससे हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है मेरी मैया लोग कि एक माँ का परम कर्तव्य होता है कि अपने बालकों को वो स्वयं तैयार करे। हरिओम मैया लोग, सभी लोग ध्यान देंगे, आप सभी लोग अपनी चर्चा में बिजी मत हो जाओ। एक माँ का ये परम कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को स्वयं तैयार करे। और बालकों को स्वयं तैयार का मतलब क्या? काजल लगाना, पाउडर लगाना, अच्छे से बाल बनाना, चोटी बनाना, अरे ये तो संसारिक व्यवहार है। लेकिन तैयार का मतलब कि आप अपने बालकों में अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। ये बालक का प्रथम गुरु माँ होती है। आप अपने बालकों को जैसे तैयार करोगी, आपका बालक बिल्कुल वैसा ही तैयार होगा। आप उनमें जैसे शिक्षा दोगी होगा। अरे कुछ वर्ष तक तो वो आपसे सीखेगा और जब कुछ बड़ा हो जाएगा उसके बाद वो स्कूल कॉलेज जाएगा। लेकिन जो वो आपसे सीख करके जाएगा वही रवैया और वही स्वभाव उसके स्कूल और कॉलेज में भी रहेंगे। आज रानी कौशल्या राम को सिखला रही है कि बेटा सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना, अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करना, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना। लेकिन आजकल की मैया लोग जब बालक छोटा होता है तो क्या करती है? बेटा लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, कटोरी में बतासा, लल्ला करे तमाशा। लोरी सुनाती हो ना? सुनाती हो क्या? आजकल की स्त्रियां अपने बालकों को कहती कि बेटा सुबह उठ करके दादा दादी को प्रणाम करो या अपने पिता को प्रणाम करो। अरे राम राम, एक मैया सो रही है, हमें लगता है कुंभकर्ण की पत्नी से ज्यादा आपका लगाव है क्या? आपको पता है कथा में कौन आकर के सोते हैं? जिनकी कुंभकर्ण की पत्नी से ज्यादा दोस्ती हो। एक चर्चा में सुना दो, जब राम और रावण के युद्ध में जब कुंभकर्ण मारा गया ना, और जब बेचारी कुंभकर्ण की पत्नी विधवा हो गई। अच्छा, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था? किसी को पता है? निंद्रा देवी उनका नाम था। जब वो राम के चरणों में आकर के रोने लगी कि
प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया, मैं एक अबला बन गई, बेसहारा बन गई, अब मैं किसके पास जाऊंगी? तब मेरे प्रभु राम कहेंगे देवी तुम चिंता ना करो, जहाँ मेरी कथा होगी, जहाँ मेरी चर्चा होगी, जहाँ मेरा भजन गाया जाएगा, तुम वहां जाकर के अपना जीवन यापन करना। अर्थात जब हम कथा सत्संग में आते हैं ना, तो इसलिए ज्यादा हमें नींद आती है। और यदि आप सोने का प्रयास करोगी तो निद्रा देवी तो और घनघोर तरीके से आकर के आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, तो थोड़ा बच करके रहिए। प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की। आज की माता लोग अपने बच्चे को सुनाती है लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी कटोरी में बतासा लल्ला करे तमाशा, तो आपका लल्ला बड़ा होकर के तमाशा ही तो करता है। आजकल की मैया लोग कहते हैं मेरा बेटा जब विवाह करके बहू को लाया तो अपनी पत्नी की बात ज्यादा मानता है, मुझे नहीं देखना चाहता है, हमसे ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करता है। तो आखिर गलती किसकी है? अब बचपन से उसे शिक्षा ही तो वही दी हो मैया। यदि आपका बेटा पड़ोसन वाले बच्चे से झगड़ा करके आ जाता है तो आप अपने बालक को डांटने की वजह अपनी साड़ी को कमर में खोसती हो और पड़ोसन से झगड़ा करने चल जाती हो। देखो मेरा बच्चा को मार दिया तेरा बच्चा। अगर यदि वो 4 बोलती है तो आप 12 सुना करके आ जाती हो। तो मेरा कहने का मुख्य अभिप्राय है कि आप अपने बालकों को जैसे शिक्षा दोगे, जैसे तैयार करोगे, तो अंतिम में भोगना आप ही को पड़ेगा। तो फिर गलती आप अपने बेटे को देगी। बेटा का तो गलती थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन उससे ज्यादा गलती आपकी होगी। एक उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा। एक पढ़ी लिखी माँ थी, एक पढ़ी लिखी माँ थी और उस माँ की एक 5-6 वर्ष का बच्चा था। वो अकेली घर में थी, सास ससुर नहीं थे। पति जो था वो नौकरी वाला था, सर्विस वाला था, सुबह समय से अपनी ड्यूटी पे चला जाता था। अब बेचारे दिन भर अकेले घर में बैठ करके करेंगे, सुबह नाश्ता बनाती, खा लेती, अपनी दोस्त अपनी सहेली के यहाँ घूमने रोज चल जाया करते थे। अब साथ में बेटा कहाँ रहे, छोटी उम्र का था, स्कूल भी नहीं जाता था, साथ में बेटा भी जाया करे। जब बेटा साथ में जाया करता था, जब बहुत देर तक वो अपनी सहेलियों से जब बातचीत करते थे ना, तो बेचारे बच्चे को जब जब सुसु लग जाती थी तो सभी के सामने जाकर के माँ से कहता था मम्मी मम्मी हमें बहुत जोर से सुसु आई है। अब बेचारी माँ थोड़ी पढ़ी लिखी थी, अब माँ को खराब लगी कि सभी के सामने आकर के तू ऐसा बोलता अच्छा नहीं लगता है। एक काम करना, जब तुझे सुसु आएगा तो तुझे मैं एक कोडवर्ड सिखा देती हूँ, तुझे मैं एक कोडवर्ड सिखा देती हूँ कि तू मेरे पास जाकर के बोलना कि मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है, मैं समझ जाऊंगी और तुझे सुसु करवा दूंगी। अब बच्चा वही बात पकड़ लिया। अब मम्मी कहीं भी रहे, बच्चे को जब 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 वैसा कुछ लगे तो मम्मी के पास जाकर के बोलता कि मम्मी मम्मी हमें गाना गाना है, मम्मी गाना गवा देती। अब एक बार क्या हुआ कि दोनों माँ बेटा अपने मायके गए। अब जानते होंगे आप सभी लोग कि जो नाती जो होता है वो नाना के अधिक प्यारे होता है, और जो नातिन होती है वो नानी की प्यारी होती है। मम्मी सो गई अलग बेडरूम में और बेचारा जो वो बच्चा था, लड़का था, वो अपने नाना जी के पास जाकर के सो गया। जब सो गया और ठीक रात 12 बजे, और जब रात 12 बजी अब बेचारे को बहुत जोर से सुसु आई। जब सुसु आई तो अपने नाना जी को उठा करके कहता कि नाना जी सुनिए ना, हमें गाना गाना है। अब बेचारा नाना जी सोचे अभी कह रहा है नाना जी गाना गाना है। अरे बेटा सो जा, बहुत रात हो गई है, तो सुबह उठ करके गाना गा लेना। नाना जी नहीं, हमें गाना गाना है और अभी गाना है।
रख दी है, अभी बोल रहा है कि गाना गाना है, जोर से गाना है। तो काम कर बेटा, जब तू नहीं गानेगा ना तो धीरे से मेरे कान में आकर के गाना गा दे, हम तेरे गाने को सुन लेंगे। अब बेचारा वो क्या करता, अपने नाना जी के कान में गाना वो जाकर के गा दिया। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये हंसने हंसाने की बात तो है कथा प्रेमियों, लेकिन उतना ही ये बात समझने की भी है। आप अपने बालक को जैसे जो सिखाओगी, जैसे सिखाओगी, आपका बालक वैसा ही संस्कार पकड़ लेगा। फिर आगे जाकर के कुछ गलतियां करेगा, आपको तकलीफ देगा, तो आप उसे दो। अरे एक माँ जो अपने बालक को शिक्षा दे सकती है, वो संसार में कोई किसी को नहीं दे सकता। क्योंकि कहा जाता है, अरे माँ तो संसार की निर्माता है, माँ तो संसार की निर्माता है। माँ चाहे तो बालक को कायर या क्रूर बना दे, या बनकर जीजा बाई शिवा ससुर बना दे। अरे माँ तो भाग्य विधाता है, इसीलिए माँ का ऊंचा नाता है, माँ का ऊंचा नाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, एक माँ वो भी थी जो भगत सिंह की माँ थी, अपने बेटे को हंसी खुशी फांसी के फंदे में लटका दी। एक माँ वो थी जो शिवाजी की माँ थी। जब शिवाजी जन्म लिए थे ना, थोड़ी चर्चा को ध्यान से सुनिएगा। जब शिवाजी जन्म लिए थे ना, उस समय बेटा मेरा
और बेटा तू तो राम कृष्ण का वंशज है। इस धराधाम पर भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे महान विभूतियों का जन्म हुआ है। बेटा तू भी इस संसार में ही जन्म लिया है। बेटा बनना है तो तुझे उनके जैसा बन। आज एक माँ अपने बालक को शिक्षा दे रही है और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है यहाँ की मैयाओं से। आप यदि कोई मूवी देखने जाती हो, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ पर उदाहरण दे रही हूँ, आप यदि कोई मूवी या कोई फिल्म या कोई टीवी सीरियल देखती हो तो बीच में से उठ करके जाती हो क्या? ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता का पहचान है। अगर बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। आप अपने घर जा रही हो, जिस धन के लिए, जिस दौलत के लिए, जिस संपत्ति के लिए आप उठ करके जा रही हो ना, जिस घर के लिए, जिस संपत्ति के लिए, जिस दौलत के लिए, इस कथा को छोड़ करके आप बीच में उठ करके जा रही हो ना मैया, एक ऐसा समय आएगा जो वो आपका काम नहीं देगा। अगर लेकिन यदि आप इस कथा को पूरी तरह से सुनती हो और आरती और प्रसाद लेकर के जाती हो, मैं गारंटी देती हूँ कि ये कथा आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। क्योंकि कहा गया है कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बने रह जाएंगे जब वो ऊंच का दिन आएगा। थोड़ी ध्यान से सुनिएगा और केवल सुनिएगा मत, सुन करके समझिएगा भी कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बने रह जाएंगे जब ऊंच का दिन आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी, केवल घर के द्वार तक बंधु बांधव ले जाएंगे शमशान तक, और तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म में परलोक में बरसात तेरा जाएगा, बरसात तेरा जाएगा। आप जिसके लिए दिन भर इतना कष्ट करते हो, अपने पति पत्नी बच्चे बालक बहू नाती पोता सब तो आपका साथ देगा, कुछ द्वार तक, कुछ शमशान तक। लेकिन यदि आपके साथ कुछ जाएगा तो वो है आपका कमाया हुआ धर्म। लेकिन हम सभी मनुष्य के इतने मूर्ख तो संसार में कोई नहीं है। चलिए सबकी अपनी अपनी मति, जैसा सबको अच्छा लगे। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जो पहले उठ करके जा रहे हैं ना, वो यहाँ से सारे पाप को लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि ये जो कथा पंडाल है ना, कथा प्रेमियों, एक ऐसा स्थान है संसार में केवल एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर पाप कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पाप कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। और हम और आप एक साधारण मनुष्य है, यदि धर्म हमसे होता है तो पाप भी हमें से होता है। और जो व्यक्ति इस पंडाल में प्रवेश करता है ना, और उसके शरीर में जो पाप होता है, वो पाप निकल करके मेन गेट पे ही खड़ा रहता है कि पाप में कोई शक्ति नहीं कि आकर के कथा सुन सके। और जो व्यक्ति पहले उठ करके जाते हैं भैया, पाप ज्यादा देर तक वेट नहीं करता है, उसके शरीर में जाकर के घुस जाता है। अब जाओ, जिसे पाप अपने पास ले जाना है वो लेकर के अपने घर जाओ, और जिसे भगाना है वो आरती प्रसाद लेकर के जाओ। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की बोली वृंदावन बिहारी लाल। किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रही, लगता है आप लोग सो गए हैं, बहुत थक गए हैं, नगर भ्रमण में गए हैं इसलिए सब थके हैं। जोर से जय बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, वीर बजरंग की, भारत देश महान की, हर इंसान की, चोर बेईमान की। वाह, कितना ध्यान से कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, महसूस हो गए भैया। ये मौका बार बार आप सबों को नहीं मिलेगा। कथा सुनने वाले श्रोताओं का नियम होता है, अभी आप लोग दिव्य लीला का दर्शन किए, सोना और जागना एक प्रक्रिया लगी है। 100 वर्ष कलयुग में मनुष्य का आयु है, जिसमें 50 वर्ष लोग सो करके बिता देते हैं।
धन्य है यहाँ के लोग जिस तरह से दिव्य का आयोजन करवाया है। यहाँ के समिति वालों के लिए हौसला बुलंद के लिए आप सभी लोग एक बार जोरदार ताली की सेवा करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं हनुमान जी महाराज से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान इस तरह से सद्बुद्धि ज्ञान यहाँ के लोगों को दें कि प्रत्येक वर्ष इस तरह से आयोजन करवा और आयोजन करवा करके मानव तन को ज्ञान दिला। देखिए सत्संग से मानव को ज्ञान बढ़ता हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना लोगों को ज्ञान नहीं मिलता। और जब तक भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा किसी व्यक्ति को ऊपर नहीं होती तब तक सत्संग में जाकर के बैठता तक भी नहीं। आप सबों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हुई हनुमान जी महाराज की, इसलिए आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं। और जिसके ऊपर कम कृपा हुई आकर के बैठे उठ करके चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए कथा सुनने वाले श्रोताओं का नियम होता है कि आकर के आप जब कथा पंडाल में बैठने जा रहे हैं तो आने के समय आप प्यार से पीठ को छू करके स्पर्श करके प्रणाम करते हैं तो कथा सुनने का 16 आना फल मिलेगा। और यदि आप जहाँ बैठना जा रहे हैं वहाँ आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं तो कथा सुनने का 8 आना फल मिलेगा। और जब तक कथा विराम नहीं लेती आरती प्रसाद का वितरण नहीं होता। आरती प्रसाद को वितरण लेकर के व्यासपीठ को प्रणाम करके आप कहीं घर जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस अभिलाषा को लेकर के आप सभी लोग कथा को श्रवण करेंगे उसी अभिलाषा को हमारे भगवान भोलेनाथ पूरा करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। आज जगत के पिता राम और सीता का विवाह है। जब किसी लड़के बच्चे का विवाह होता है, लड़कियां की विवाह होती है, रात भर लोग जगे रहते हैं और नींद भी आती है तो आंख में पानी मार मार कर लोग जगते हैं। लेकिन आज परमात्मा की विवाह कल ही व्यासपीठ से घोषणा किया गया था कि राम और सीता का विवाह होगा और बहुत सुंदर कथा के माध्यम से होगी। और आप लोग सोच समझ सकते हैं कि कन्या विदाई के समय एक माता पिता का क्या दर्द होता है। तो यहाँ के पिता समिति वाले लोग हैं, यहाँ के माता समिति वाले लोग हैं, इसलिए हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना होगा कि कथा क्रम में जब तक राम और सीता का विवाह सुसंपन्न हो जाता है, यदि मानवता आप लोग दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों तो आप लोग बैठे रहेंगे। अब यदि मानवता नहीं होगा किसी में तो उठ करके जा सकते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए कथा क्रम की ओर आरती और प्रणाम करके जाए। आइए हमारे साथ भोजपुरी गायक गया से आए हुए जिनका नाम है श्रवण जी, उनके मुख से आप लोग भजन सुने, इसके बाद हमें प्रसंग की ओर चलेंगे। लेकिन ये सभी की इच्छा होती है कि हम ऐसा भजन सुने जो मेरा शरीर और मेरा हाथ और पैर झूम उठे। ऐसा खोजती हो ना, चाहती हो ना? तो आइए एक वैसा ही भजन हम सभी लोग श्रवण क्रिया के माध्यम से सुनेंगे। सभी लोग प्रेम और भाव के साथ दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे।
हे सरकार, आपके यहाँ हमने आपका गांव देखा, किसी चीज का कमी नहीं है। परमात्मा ने हमें सुंदर सा घर दिए, महल दिए, गाड़ी दिए। कवि का एक भाव, परमात्मा ने अभी आप सभी को कुछ भी कमी नहीं दिए हैं। हरि के भजन के बिना जिंदगी बेकार है। हरि के भजन के बिना जिंदगी बेकार है। कवि का भाव है, अगर आपके यहाँ कोई चिट्ठी आ गया है, अगर स्वागत करने के लिए उनके गला में अगर माला का हार ना हो तो गला बेकार है। अगर आपके घर में सुंदर सा तिजोरी है, अगर उस तिजोरी में अगर एक छोटा सा ताला ना हो तो आप बताओ तिजोरी भी बेकार है। कवि का भाव है, गरबी माला के तिजोरी भी लगा के, गरबी माला के तिजोरी लगा के। कभी कह रहा है, अगर आपस में दो आदमी मिलकर बात कर रहा है ना, तो बिना मतलब के तीसरे आदमी को ताना नहीं लड़ाना चाहिए। बात बिना जरूरत के, बात बिना जरूरत के बिल्कुल बेकार। हरि के भजन के बिना
1 करोड़ का भी मंदिर बना हो ना, अगर उसमें परमात्मा का मूर्त ना हो तो ये मंदिर भी बेकार है। अगर भगवान परमात्मा में सुधा हमें सुंदर सा चेहरा दिया, मंदिर न मूरत के चेहरा न सूरत के, आन धान भावल का दौलत सुनारदा, आन धान भावल का दौलत सुनारदा, हरि हरि